हेलो बच्चों। तो जीनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, जिनको बच्चों हम जीनेटिक्स पढ़ने के दौरान बहुत ही प्रयोग करेंगे, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जीनेटिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं सबसे पहला जो परिभाषित टर्म है लक्षण, कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों? क्या होता है इसमें? जीवधारी की कोई भी विशेषता, जीवधारी की कोई भी विशेषता क्या कहलाती है? लक्षण कहलाती है, कैरेक्टर कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों अपनी, तो हमारी हाइट, हमारी जो ऊंचाई है, या फिर हमारी अपनी आंखों का कलर, या अपने स्किन का कलर, या बालों का जो शेप है, ये सभी क्या है? लक्षण है। ठीक है? जीवधारी की कोई भी विशेषता, जैसे अगर बच्चों हम प्लांट में बात करेंगे, तो प्लांट में तने की लंबाई उसकी विशेषता है। पुष्प का रंग प्लांट की क्या है? विशेषता है। ठीक है? तने की लंबाई, पुष्प का रंग, ये सभी क्या है? विशेषता है। जब हम मेंडल के जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि प्लांट के कितने कैरेक्टर हैं। जैसे मटर वाला हम लोग देखेंगे कि मटर के कितने कैरेक्टर होते हैं, और ट्रेट की बात करेंगे। ठीक है ना? विशेषक, क्या होता है बच्चों विशेषक? एक लक्षण के विभिन्न प्रकार, जो लक्षण है उसके विभिन्न प्रकार। लक्षण क्या होता है? जीवधारी की कोई भी विशेषता, जैसे तने की हाइट, तने की लंबाई, वो लक्षण है। और लक्षण के जो प्रकार हैं, यानी कि जो तने का प्रकार है, तना क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है ना? जो पौधे होते हैं लंबे हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बच्चों? छोटे हो सकते हैं। तो एक लक्षण विभिन्न प्रकार, जैसे हम समझाने के लिए बच्चों हमने यहाँ पे नकली पौधा बनाया है, एक बड़ा पौधा है और एक छोटा पौधा है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? ये पौधे की दोनों ही लंबाई तो है, चाहे पौधा छोटा हो, चाहे पौधा बड़ा हो, चाहे पौधा क्या हो? छोटा हो। दोनों ही तो क्या है? लंबाई है। और लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? लक्षण। ठीक है बच्चों? अगर हम देख रहे हैं एक पौधा लंबा है और एक पौधा क्या है? बौना है। तो ये जो लंबा और बौना है बच्चों, ये क्या है? लंबाई के ही प्रकार तो है। लंबाई क्या है? कैरेक्टर। और ये दोनों क्या है? लंबा और बौना है। ये दोनों क्या है? उनके प्रकार हैं, कैरेक्टर के प्रकार, लक्षण के प्रकार हैं। तो ये लंबा और ये बौना, ये एक तरह से देखा जाए बच्चों, तो ये क्या है? लंबाई के ही प्रकार है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे। इन्हीं को क्या बोला जाएगा? ट्रेट। तो ये भी ट्रेट है और ये भी क्या है? ट्रेट है। जैसे बच्चों हम समझाने के लिए, जैसे हमने लिया फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। अब बोलो ये फ्लावर कलर क्या है? बताओ ये फ्लावर कलर क्या है? तो हम बोलेंगे बच्चों ये फ्लावर कलर तो कैरेक्टर है, लक्षण है। लेकिन अगर ये जो फ्लावर कलर है वायलेट कलर का है, वायलेट, और एक हमने ले लिया पिंक। अब बोलो ये क्या है? वायलेट। तो बच्चों ये वायलेट ट्रेट है, और ये पिंक भी क्या है? ट्रेट है। ठीक है? अरे ये कलर के तो दो प्रकार हैं, वायलेट और पिंक, कलर के क्या है? ये दो प्रकार है। कलर क्या है? कैरेक्टर है, लक्षण है। और ये जो वायलेट और पिंक क्या है? तो ये वायलेट और पिंक ये कलर के ही प्रकार है, यानी कि लक्षण के प्रकार को क्या बोलेंगे? ट्रेट। और जो लक्षण होते हैं उन्हीं के प्रकार को हम लोग ट्रेट बोलते हैं। ये हो गया ट्रेट, और ये भी क्या हो गया? ट्रेट। ठीक है बच्चों? समझ में आया? जैसे अगर हम बात करें बच्चों अपनी अपने ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप कहलाएगा कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? कैरेक्टर। लेकिन उसमें भी ब्लड ग्रुप में भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है ए, बी, एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। तो ब्लड ग्रुप तो हो गया कैरेक्टर, लक्षण हो गया। लेकिन जो ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ये सभी क्या कहलाएंगे? ट्रेट कहलाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है? आगे लक्षण के विभिन्न प्रकार, जैसे लंबा और बौना क्या है? तो ये एक तरह से लंबाई के ही दो प्रकार हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? लंबा और बौना ट्रेट कहलाएंगे, विशेषक कहलाएंगे। ठीक है बच्चों? आगे हम बात करेंगे जीन की। जीन, पूरी जीनेटिक्स पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी जीन में उलझ जाते हैं। ठीक है? तो हम आज जीन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है? जैसे बच्चों ये जो जीन शब्द है, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने। जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इससे पहले बच्चों अगर हम मेंडल का जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो मेंडल के जेनेटिक्स में जीन नाम कहीं नहीं लेंगे। ठीक है ना? जीन नाम आता ही नहीं है। मेंडल ने कहीं भी जीन नाम
लिया ही नहीं, ठीक ना। मेंडल ने कौन सा नाम लिया था अपने जेनेटिक्स में? फैक्टर बोला था। जो भी ये कारक होते हैं उन सबको क्या बोला था? जो भी ये जीन होते हैं उन सबको बोला था फैक्टर। फैक्टर मतलब कारक। तो मेंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, मेंडल का जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम कहीं भी बच्चों जीन का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था, ठीक है ना। बाद में वही फैक्टर जीन में आया और किसने बोला था? जोहानसन ने, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे समझाने के लिए हमने एक बनाया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये सेंटर में क्या होता है? सेंट्रोमेयर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये जीन क्या होता है? तो डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए क्या होता है? एक भाग होता है। डीएनए का वे खंड जो क्या बनाता है? लक्षण बनाता है। लक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। लक्षण क्या? जैसे लंबाई, रंग, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे जब मेंडल की बात करेंगे तो, ठीक है, बहुत लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम बनाया और ये क्या है? एक जीन है बच्चों, ठीक है ना। ये डीएनए का क्या है? एक भाग है जो क्या करेगा? लक्षणों का निर्माण करेगा। किस तरह से? अगर यह डीएनए का भाग है तो डीएनए का अगर ये एक्सप्रेस होगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? आरएनए। यह डीएनए का भाग जिसे हम जीन बोल रहे हैं एक्सप्रेस हुआ, आरएनए बनाया। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन से क्या बन जाएगा बच्चों? इस प्रोटीन से बनने वाला है लंबाई। लंबाई जो कि क्या है? लक्षण है, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर ये जो लंबाई आई है एक तरह का क्या है? लक्षण है। और यह लंबाई किससे आई है? इस वाले जीन से। तो इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इस जीन को बोलेंगे ये लंबाई का जीन है। किसकी जीन है? लंबाई की जीन है, ठीक है ना। अगर इसी तरह से बच्चों यहाँ पर अगर किसका जीन हो? रंग का जीन हो, तो इससे क्या बनेगा बच्चों? अल्टीमेटली आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बन जाएगा? रंग, ठीक है। ये भी क्या एक तरह से लक्षण है, ठीक है। तो ये जीन कुछ भी नहीं होते हैं। जीन क्या होता है? डीएनए का एक खंड होता है। डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जिससे क्या बनता है? लक्षण बनते हैं। डीएनए का वह छोटा भाग जिससे क्या होते हैं? लक्षण बनते हैं, या लक्षण बनाने के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करेंगे तो इसका कई परिभाषा है। इसके एक परिभाषा नहीं है जीन के। जीन के बहुत परिभाषा है। अलग-अलग साइंटिस्ट हैं और अलग-अलग परिभाषा अपने दिए हुए हैं। जैसे एक तरह से और भी बच्चों हम बोल सकते हैं, जैसे यह जीन क्या कर रहा है? आरएनए बना रहा है। और आरएनए से फिर क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाता हो, उसे भी तो हम जीन बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो डीएनए के वह खंड जो समानतः आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? उसको भी हम जीन बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आई ये बात? यहाँ तक कि हम आपको एक और परिभाषा बताए होंगे। जीन हम उसे भी बोलते हैं जो आरएनए का निर्माण नहीं करता है। जीन हम उसे भी बोलते हैं जो आरएनए का निर्माण नहीं करता है, लेकिन रेगुलेशन में काम में आ जाता है। उसे भी क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन के कितने परिभाषा हो गए? एक वह परिभाषा डीएनए का वह खंड जो क्या करता है? लक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी परिभाषा क्या बताया? डीएनए का वह खंड जो आरएनए भी बनाता हो, प्रोटीन बनाता हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। और डीएनए का एक और परिभाषा हमने आपको बताया कि डीएनए का जीन का वह एक और परिभाषा हमने बताया कि डीएनए का वह भाग, वह खंड जो आरएनए ना बनाता हो, लेकिन रेगुलेशन में काम में आता है, उसे भी क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बात और अगर हम देखेंगे, मान लेते हैं बच्चों ये जो जीन है, ये जो क्रोमोसोम है, ये पेरेंट्स का है, ठीक है ना। और पेरेंट्स से ये जो लक्षण है लंबाई का, चाहे रंग का, जो भी लक्षण होते हैं, ये क्या होती है? अगले पीढ़ी में इनहेरिटेंस होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। जैसे समझाने के लिए बच्चों हमने यहाँ पे अगली पीढ़ी बना दिया, समझाने के लिए। ये सिर्फ समझाने के लिए अगली पीढ़ी, ये सिर्फ समझाने के लिए अगली पीढ़ी। अब ये अगली पीढ़ी है, यहाँ से ये क्रोमोसोम यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन,
अगर अगली पीढ़ी में क्या करना है, हाइट बढ़ानी है, अगली पीढ़ी में क्या बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, अगली पीढ़ी मतलब बच्चों की, ठीक है ना। अगली पीढ़ी की अगर हाइट बढ़ानी है तो क्या इस जीन का यहाँ जाना जरूरी है, हाँ कि ना। अगर अगली पीढ़ी की हाइट बढ़ानी है तो क्या इस जीन का, जो हाइट वाली जीन है, क्या इसका यहाँ वंशागत होना जरूरी है, यस। अरे ये जीन यहाँ से यहाँ जाएगी तभी तो ये हाइट वाली जीन यहाँ पे जाएगी तो आरएनए बनेगा, और आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगा तो क्या बनेगा, लंबाई आएगी। समझ रहे हो बच्चों। तो इस जीन का अगले पीढ़ी में जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मान लो अगर यह जीन यहाँ से अगली पीढ़ी में नहीं गई, यह जीन किसी कारणवश डिलीट हो गई और अगली पीढ़ी में नहीं जा पाई, तो क्या ये यहाँ पे एक्सप्रेस होगी, नहीं होगी बच्चों। अगर यह यहाँ से अगली पीढ़ी में नहीं गई तो आप बच्चों को चाहे जितना ही बॉर्नवीटा पिला लो, चाहे जितना ही कॉम्प्लेन पिला लो, उसकी हाइट बढ़ने वाली नहीं है। समझ रहे बच्चों। अगर यह जीन यहाँ से यहाँ अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो रही, नहीं जा पाई किसी भी कारणवश, तो आप चाहे जितना भी बच्चों को बॉर्नवीटा पिला लो और चाहे जितना ही उसको कॉम्प्लेन पिला लो, उसकी हाइट बढ़ने वाली नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ से इस जीन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट यही है कि जीन जब यहाँ से अगली पीढ़ी में जाएगी, हाइट वाली जीन चाहे कोई भी जीन हो, ठीक है ना, अगर अगली पीढ़ी में जाएगी तभी उसके लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे, अन्यथा दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि जीन वंशागत होगी तभी तो लक्षण वंशागत होंगे, जीन वंशागत होगी तभी तो लक्षण क्या होंगे, वंशागत होंगे। अरे जीन जाएगी ही नहीं तो लक्षण ऑटोमेटिक थोड़ा ना उड़कर जाएंगे। अगर ये हाइट वाली जीन यहाँ पे नहीं जाएगी तो बच्चा जो होगा वो ऑटोमेटिक उसकी हाइट थोड़ा ना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जीन पहले जाएगा, जीन जाएगा तो लक्षण भी ऑटोमेटिक जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। मेरा क्वेश्चन, क्या एक क्रोमोसोम पर कुछ ही जीन होते हैं कि बहुत होते हैं, क्या एक ही क्रोमोसोम पर एक ही जीन होता है कि बहुत जीन होते हैं, तो बहुत जीन होते हैं। अरे एक छोटके से वाई पे 231 जीन होते हैं, तो ये तो क्या है, एक क्रोमोसोम और एक क्या है, एक तरह से इस पे बहुत से जीन होंगे, ठीक है ना। एक छोटके से वाई पे 231 जीन होते हैं तो इस पर तो बहुत होंगे। समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पे जो हम पढ़े हैं, जीन वंशागति की इकाई होती है, जीन को हम क्या बोलते हैं, वंशागति की इकाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन अभी जस्ट पीछे हमने बताया। अरे जीन जब वंशागत होगी तो लक्षण भी क्या होंगे, वंशागत होंगे। तो ये जो जीन होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। वंशागति की इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है। जीन ही इंपॉर्टेंट है, जीन ट्रांसफर नहीं होगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तब तक लक्षण प्रकट नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और मैं पूछने वाला हूं, ठीक है ना। एक और बात, क्या रासायनिक रूप से जीन डीएनए ही है, रासायनिक रूप से जीन जीन क्या है, डीएनए ही है। अरे पूरे अगर बात करेंगे डीएनए की तो डीएनए पर ही क्या होता है, जीन होता है, डीएनए पर ही क्या होता है, जीन होता है, ठीक है ना। अरे डीएनए का ही भाग है, उसको हम ये थोड़ा ना, वहां पे डीएनए पे ये थोड़ा ना लिखा होता है कि आई एम जीन, मैं जीन हूँ। समझ रहे हो बच्चों, डीएनए का एक भाग है। अरे इसने क्या कर दिया, आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, तो इसका हमने ही तो नाम रखा अलग से, जीन है ये, ठीक है ना। ये डीएनए का ही क्या है, रासायनिक रूप से जो जीन होता है डीएनए ही होता है, डीएनए का एक भाग है जो क्या करता है, लक्षण को बनाता है, ठीक है बच्चों। आगे एक बात अगर हम करेंगे, क्या क्या पूरा डीएनए, क्या ये जो कैरेक्टर आ रहा है लक्षण का, क्या इसके लिए पूरा डीएनए जिम्मेदार है, इसमें जो भी डीएनए है, ठीक है ना, ये जो लक्षण आया, क्या ये पूरे जो क्रोमोसोम पे डीएनए है, क्या इस पूरे डीएनए की वजह से ये लक्षण आया है, नहीं। अरे ये तो लक्षण एक छोटा सा डीएनए के भाग से आया है। समझ रहे हो, ये जो लक्षण आया है लंबाई का, ये डीएनए के एक छोटे से भाग से है जिसको हमने क्या बोला था, जीन बोला था। समझ रहे हो बच्चों। तो सभी जीन डीएनए होते हैं, सभी जीन डीएनए होते हैं, लेकिन इसका जस्ट उल्टा, सभी डीएनए जीन
नहीं होते हैं। अरे हमने देखा है यहाँ पे ये तो क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन से क्या आ गया, लंबाई आ गई। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर ये देखा जाए या फिर ये वाला देखा जाए, इनसे तो कुछ भी नहीं बन रहा है, ये भी तो डीएनए ही है। अगर इनसे कुछ भी नहीं बन रहा है तो इनको हम जीन नहीं कहेंगे। डीएनए के उस भाग को जीन कहते हैं जो क्या करता है, आरएनए बनाता हो, प्रोटीन बनाता हो और लक्षण लाता हो, लक्षण का निर्माण भी करता हो, ठीक है ना, उसी को तो हम जीन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो डीएनए है बच्चों, इससे तो कुछ भी नहीं बन रहा है, और जब कुछ भी नहीं बन रहा है तो इसको जीन नहीं कहेंगे। तो क्या बात समझ में आई? सभी जीन डीएनए होते हैं, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होते हैं। समझ में आई बच्चों बात ये? जिससे लक्षण का निर्माण होगा, डीएनए के उस भाग को जिससे लक्षण बन रहा है उसको जीन कहेंगे, ठीक है बच्चों? और जिससे लक्षण का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे न तो आरएनए बन रहा है, न लक्षण का निर्माण हो रहा है, उसको हम जीन नहीं कहेंगे। तो जीन क्या होती है, आपको अच्छे से समझ में आया? अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं जीनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म, युग्म विकल्पी अलील। क्या होता है बच्चों? अलील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। ये पूरे जीनेटिक्स में काम आएगा, इसलिए यह क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलील का मतलब क्या होता है? जीन के एकांतरित अल्टरनेट रूपों को क्या बोलते हैं? अलील। जीन के एकांतरित रूपों को क्या बोला जाता है बच्चों? अलील। जैसे बच्चों इसको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये हमने लिया है एक ही टाइप के क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही टाइप के, सेम क्रोमोसोम, ठीक है ना? तो ये दोनों एक ही टाइप के हैं। यहाँ पे हमने बच्चों लिया है एक हाइट की जीन, ये हाइट वाली जीन है, ऊंचाई वाली जीन। अगर ये सेम क्रोमोसोम है बच्चों, तो ये क्या होगा, अगर ये हाइट वाली जीन है तो इसके जस्ट सामने भी कौन सी जीन होगी? हाइट वाली जीन होगी। समझ रहे हो बच्चों? अगर ये इस क्रोमोसोम पर अगर ये हाइट वाली जीन है तो इसके जस्ट सामने वाले पर भी क्या होगा? हाइट वाला जीन होगा, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के हैं। सेम टाइप के हैं मतलब इसको बोलेंगे समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझे बच्चे? तो यहाँ पे अगर ये हाइट का जीन है तो ये भी क्या होगा? हाइट का जीन होगा। समझाने के लिए जैसे अगर बच्चों यहाँ पे अगर ये रंग का जीन है तो यहाँ पर जस्ट सेम लोकस पर, सेम लोकस का मतलब सेम जगह पर क्या होगा? ये भी रंग का ही जीन होगा। सेम लोकस का मतलब कैसे बच्चों? जैसे ये सेंट्रोमेयर है, ये जो हम ब्लैक किए हुए क्या है? सेंट्रोमेयर है। तो सेंट्रोमेयर से अगर ये जितनी दूरी पर होगा हाइट वाली जीन, तो इस क्रोमोसोम पर भी सेंट्रोमेयर से उतनी ही दूरी पर ये हाइट वाला जीन होगा। इसी को कहा जाता है सेम लोकस। ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, ये क्या होंगे? सेम लोकस पे होंगे। अगर ये हाइट की जीन है तो सेम लोकस पर इस वाले क्रोमोसोम पर भी क्या होगा? ये हाइट का जीन होगा। ठीक है, समझ रहे बच्चों? तो अगर ये देखा जाए इसको, तो अगर ये जीन है तो जीन जीन से क्या बनेगा बच्चों? आरएनए। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। और प्रोटीन से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो पौधा बना है, जो पौधा बन कर आया कैसा बना है? टाल। तो यहाँ पे आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना बच्चों, और प्रोटीन से क्या बना? जो पौधा बना, अल्टरनेट अल्टीमेटली क्या बन गया? टाल बन गया। तो हम क्या देख रहे हैं? लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ठीक है ना, हाइट वाला लक्षण। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जीन एक्सप्रेस हो रही है। अच्छा बच्चों, ये भी सेम क्रोमोसोम है, जैसे ये है वैसे ये भी है, और ये अगर जीन हाइट की भी तो ये भी जीन क्या है? हाइट की है। तो ये भी क्या होगा? हाइट वाली जीन है, तो ये भी क्या होगा? आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन, और फिर क्या बन जाएगा? टाल। ये जो टाल बना है, अल्टीमेटली जो पौधा बनकर आएगा टाल बनेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि यह भी जीन क्या हो गई? एक्सप्रेस हो गई। ठीक है, तभी तो ये क्या हुआ? टाल बनकर आया, और ये भी जीन क्या हो गई? एक्सप्रेस हो गई। जीन एक्सप्रेस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों हम जानते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन मतलब विकास। जैसे जैसे ये विकास करेंगे तो क्या हो सकता है? इनमें म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन, मान लेते हैं बच्चों इस वाला जो क्रोमोसोम, इसमें ये जो जीन है इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। इसमें क्या हो गया? म्यूटेशन। अगर बच्चों म्यूटेशन हुआ तो ये जो जीन है, ठीक ना, ये जीन प्रॉपर आरएनए नहीं बना पाएगी। प्रॉपर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रॉपर प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और ये जो पौधा था
ये टाल ना होकर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? यानी कि यह जीन अब एक्सप्रेस नहीं होगी, नॉट एक्सप्रेस्ड, यह जीन एक्सप्रेस्ड नहीं होगी। समझ रहे हो बच्चों? सेम क्रोमोसोम और सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर वाले क्या है, जीन है। ये हाइट वाली जीन ये भी था और ये भी हाइट वाली जीन है। हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे ये जीन क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, और यहाँ पर यह जीन हाइट की ये भी है और हाइट की ये भी है। दोनों ही जीन हाइट की है, फिर भी एक एक्सप्रेस हो रही है और एक एक्सप्रेस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक जीन पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने से बच्चों हम जीन के दो रूप देख पा रहे हैं। हाइट वाला था दोनों जीन, और हाइट वाले जीन के दो रूप हो गए, एक एक्सप्रेस हो रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे बच्चों ये जो एक्सप्रेस हो रहा है और एक जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इस तरह से ये जीन के दो रूप हो गए। और जीन के जो रूप होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। जीन के अल्टरनेट स्वरूपों को अलील कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वही हाइट की जीन एक्सप्रेस हो रही है और यहाँ पर उसी हाइट की जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि बच्चों इस वाली जो जीन है ना, इस वाली जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन हो गया तो प्रॉपर आरएनए नहीं बना पाएगा, और प्रॉपर आरएनए नहीं बना पाएगा तो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाएगा बच्चों, तो वहां पे जो टाल बनना चाहिए था पौधे को, वो कैसा बन जाएगा, बौना रह जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो प्रभावी वाला जीन है, ठीक है ना, प्रभावी बोल रहे हैं, ये जो एक्सप्रेस कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रभावी एलील। और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है म्यूटेशन के कारण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी एलील। ठीक है बच्चों, तो यही जो जीन के स्वरूप हैं अलग अलग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अलील बोलते हैं। अलील मतलब युग्म विकल्पी, इसी को क्या बोल देंगे, अलील। क्योंकि ये जीन के दो अलग अलग रूप हैं, एक प्रभावी हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल टी, और जो प्रभावी नहीं हुआ बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल टी। ठीक है। तो बच्चों में एक डाउट आ जाता है, कौन सा डाउट, ये वाला डाउट, ये भी टाल और ये क्या है, ड्वार्फ है। ये टाल और ड्वार्फ क्या है, लंबा और बौना क्या होता है, तो ये लंबाई के दो स्वरूप है, और लंबाई के स्वरूप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेट बोलते हैं, लंबाई के स्वरूप है। ये टाल हो गया और ये ड्वार्फ हो गया। तो लंबाई के जो रूप होते हैं, लंबाई के जो स्वरूप होते हैं, या रंग के जो स्वरूप होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, ट्रेट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अलील है बच्चों, और अलील हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही जीन के स्वरूप हैं। और ये जो अलील है, ये क्या है, जीन के स्वरूप हैं। तो जीन के स्वरूप को अलील कहते हैं, और जो कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनके स्वरूप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उनके स्वरूप को हम बोलते हैं ट्रेट। नहीं समझे? एक बार और समझते हैं। जीन के स्वरूप को अलील कहते हैं, और कैरेक्टर यानी कि लक्षण के स्वरूप को क्या बोलते हैं, लक्षण के स्वरूप को ट्रेट बोलते हैं। लंबा, जो लंबाई है कैरेक्टर है, चाहे ह्यूमन का हो चाहे वनस्पति का, पौधों का हो। लंबाई, एक पौधा छोटा और एक पौधा लंबा है, छोटा वाला मतलब बौना है और एक लंबा है। तो बौने और लंबे में एक को बौना बोला जा रहा है और एक को लंबा बोला जा रहा है, एक को लंबा बोला जा रहा है और एक को बौना। तो दोनों ही तो लंबाई है बच्चों, तो लंबाई क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। ठीक है ना, और जो बड़ा है लंबा है और ये जो है छोटा है यानी कि बौना है, ये दोनों क्या है, ट्रेट है। ठीक है ना, तो यही कहानी है। जीन के स्वरूप को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी या फिर अलील। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन, ये जो ये जो जीन होते हैं, कहाँ से, तो ये जो अलील होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, अलील की उत्पत्ति होती है बच्चों म्यूटेशन के कारण। अगर इसमें म्यूटेशन ना होता तो दोनों ही पौधे कैसे होते, टाल होते। लेकिन म्यूटेशन के कारण क्या हो गया, एक टाल बना और एक ड्वार्फ बना। ठीक है ना, तो हम पूछेंगे कि अलील की उत्पत्ति कैसे होती है, अलील की उत्पत्ति क्यों होती है, तो म्यूटेशन के कारण। अच्छा बच्चों, ये जो अलील होते हैं कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो अलील अलील होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, समजात गुणसूत्र पर, ठीक है ना, सेम लोकस पर। यानी कि अगर ये रंग वाला जीन है, ठीक है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, सेम प्रकार का जो जीन होते हैं सेम लोकस पर ही क्या होते हैं, स्थित होते हैं।
इस सेंट्रोमेयर से जितनी दूरी पर ये रंग वाला जीन है उतनी ही दूरी पर ये भी रंग वाला जीन होना चाहिए, ठीक है। तो अलील कहाँ होते हैं? तो अलील उपस्थित होते हैं कहाँ? तो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर। अलील समजात गुणसूत्रों के सेम लोकस पर उपस्थित रहते हैं और अलील की उत्पत्ति उत्परिवर्तन म्यूटेशन से होती है। सोचो अगर म्यूटेशन ना होता तो क्या होता? ये भी टाल होता और ये भी क्या होता? टाल होता। लेकिन हम क्या देखे कि म्यूटेशन हुआ और एक हो गया टाल और एक हो गया ड्वार्फ। जिसका म्यूटेशन हुआ, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रिसेसिव अलील, अप्रभावी अलील, और जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ उसी को बोलते हैं डोमिनेंट अलील। एक एक्सप्रेस हो रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। जो एक्सप्रेस होगा उसको कैपिटल टी से दिखाएंगे और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम लोग स्मॉल टी से दिखाएंगे। तो ये आपस में बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्या है? अलील ही है, ठीक है ना। और ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो जीन में म्यूटेशन के कारण, ठीक है बच्चों। आगे हम इस पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से युग्म विकल्पी के लिए सही है? सही विकल्प है। जैसे ये क्या है? एक क्रोमोसोम, और ये भी क्या है? क्रोमोसोम है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर बच्चों ये मान लेते हैं ये हाइट वाली जीन है, ठीक है ना। तो अगर ये अलील हाइट वाली जीन है तो अगर हम देखेंगे अलील के लिए, अगर ये सेंट्रोमेयर से ऊपर है तो ये भी क्या होना चाहिए? सेंट्रोमेयर से ऊपर होना चाहिए, सेम लोकस पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो डोमिनेंट वाला है ये तो ऊपर है और रिसेसिव वाला कहाँ है? सेम लोकस पे नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ये तो बच्चों एक बड़ा क्रोमोसोम है और एक क्या है? छोटा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम सेम होना चाहिए, क्रोमोसोम सेम होना चाहिए। एक बड़ा हो गया और एक क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे बच्चों देखो, ये डोमिनेंट वाला एलील और ये क्या है? रिसेसिव वाला एलील। लेकिन हमने क्या बोला? ये दोनों अलग-अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए और यहाँ पे ये दोनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम पर है। तो ये भी सत्य नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक क्रोमोसोम पर ये देख रहे हैं ये कैपिटल ई और इसके सामने, ठीक सामने ही क्या है? सामने ही दूसरा वाले क्रोमोसोम पर स्मॉल ई है। जितनी पोजीशन पे ये है दोनों का लोकस सेम है। लोकस सेम है और दोनों ही सेम टाइप के क्रोमोसोम पर हैं। लोकस सेम है। तो इस कंडीशन में यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि सेम लोकस अलील कहाँ पे होते हैं? अलील सेम लोकस पर, सेम क्रोमोसोम के, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। अगर ये हाइट वाला जीन है तो ये भी क्या होना चाहिए? हाइट वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हाइट वाला हो और ये कलर वाला हो, तब भी क्या हो जाएगा? अलील नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर ये हाइट वाला है तो ये भी क्या है? हाइट वाला है। तो अलील कहाँ पे होते हैं? देखो, सेम क्रोमोसोम पर, सेम पोजीशन पर, सेम, ठीक है ना, सेम टाइप के क्या होते हैं? जीन होते हैं। और एक में क्या होता है? एक में म्यूटेशन नहीं होता है तो वह एक्सप्रेस होता है और एक में क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है तो वह एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। और म्यूटेशन के कारण ही जीन के 2 स्वरूप बन जाते हैं और उन्हीं 2 स्वरूपों को हम क्या बोलते हैं? अलील कहते हैं। समझे बच्चे? तो ये तरीका है इसका आंसर देने का। सेम क्रोमोसोम है, सेम टाइप का जीन है और सेम लोकस पर है, सेम पोजीशन पर है। तो यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट क्यों हुआ? ये सेम टाइप के क्रोमोसोम है लेकिन सेम लोकस पर ये अलील नहीं है, जीन सेम लोकस पर नहीं है। ये बड़ा क्रोमोसोम और ये छोटा क्रोमोसोम, इसलिए गलत हो गया। एक ही क्रोमोसोम पर दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक ही क्रोमोसोम पे ये हाइट वाला क्रोमोसोम जीन है और ये भी क्या है? हाइट वाला जीन है। पोजीशन सेम नहीं, दोनों अगर यही अलग-अलग होता है जिस तरह से ये है उस तरह से, तो ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो 2 मतलब क्या होना चाहिए? समजात क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए और जो उनपे जीन है, ठीक है ना, सेम कैरेक्टर की होनी चाहिए। अगर ये हाइट की जीन है तो ये भी किसकी होनी चाहिए? हाइट की। अगर रंग की है तो रंग की होनी चाहिए। सेम पोजीशन पे अगर हाइट वाली जीन तो ठीक इसके सामने ही दूसरे वाले क्रोमोसोम पर हाइट वाली जीन होना चाहिए। तो ये हो गए बच्चों अलील। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में, ये आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।